600 करोड़ के बजट की मूवी और डायलॉग्स छपरी वाले, और मैं बात कर रहा हूँ मूवी आदिपुरुष की। काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़ रहा था, सुन रहा था, और यूट्यूब पे स्पेशली मैं देख रहा था काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग्स को लेके या इस मूवी के कैरेक्टर्स को लेके रिव्यूज़ किए हैं। एंड काफ़ी हैरानी हुई मुझे ये देख के या सुन के कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। और इन सब डायलॉग्स के थ्रू हम बेसिकली यंग जनरेशन को ये सिखाना चाहते हैं, जो हमारे देवी देवता हैं वो इस तरह की लैंग्वेज बोलते थे, क्या मैसेज देना चाहते हैं बेसिकली हम अपनी जनरेशन को, यंग जनरेशन को बेसिकली, कि इस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करें, टपोरियों वाली या छपरियों वाली लैंग्वेज आप यूज़ करें। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले इस मूवी के जो डायलॉग राइटर हैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और उन्होंने कहा था कि ये डेलिबरेटली किया हुआ एक स्टेप है, एंड डेलिबरेटली आप लोगों को इस तरह की लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, और डेलिबरेटली आप हमारे इतिहास के साथ या हमारे जो विश्वास जुड़े हुए हैं या हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं हमारे ग्रंथों के साथ, तो आप उनको इस तरह से आप मतलब मिट्टी में नाम उनका मिलाना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा हैरानी हुई कि आप इतने बड़े राइटर हैं और आप खुद कह रहे हैं कि जानबूझ के किया हुआ एक स्टेप है। रामायण के बारे में, राम जी के बारे में और हनुमान जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, चाहे हमारे कोई भी देवता हों, हम उनके बारे में इस तरह की बातें अगर सुने तो अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, उन यूट्यूबर्स में मैं नाम लूँगा आरजे रौनक का, शान प्राशर का, फिल्मी इंडियन का, ठगेश अनफिल्टर्ड, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, और इन सब यूट्यूबर्स ने इस मूवी के डायलॉग्स को लेके काफ़ी सारी बातें की हैं, एंड बातें सही भी की हैं। देखिए, हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं इन सब ग्रंथों के साथ। रामायण जो है, पुरानी रामायण की अगर हम बात कर लें तो वहाँ करेक्टर्स कुछ और थे, वहाँ पे डायलॉग्स कुछ और थे। हमने तब तो कुछ ऐसा सुना नहीं। आज हमें ऐसा सुनने को क्यों मिला कि इस तरह के डायलॉग्स लिख के अब ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आपकी ये जानबूझ के किया हुआ स्टेप है। ये आपने सोचना चाहिए था कि हम सारे इंडियंस की मर्यादाएं हैं बेसिकली, एंड हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और इन ग्रंथों के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने टीज़र को लेके काफ़ी सारा बवाल खड़ा कर दिया। डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स भी ऐसे जो हमने कभी सुने नहीं ना देखे, और हमारी इमेजिनेशन से बहुत परे हैं ये सब कैरेक्टर्स। अब आप ये कह रहे हैं कि ये मूवी इंस्पायर्ड है रामायण से, ये एग्जैक्टली रामायण नहीं है, तो फिर आप मूवी के गाने उठा के क्यों नहीं देखते हैं? मूवी के सॉन्ग्स उठा के देखिए। आप मूवी के सॉन्ग्स के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मूवी के सॉन्ग्स आपकी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं बेसिकली। और मैं ये सिंपली इतना ही कहूँगा कि आदिपुरुष मूवी इन्होंने बनाई ज़रूर है, लेकिन इस पर टोटल इन्होंने बवाल खड़ा किया है। पहले तो कैरेक्टर्स देखिए, इनके कैरेक्टर्स बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। यंग जनरेशन को हम इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि आप टपोरियों वाले या छपरियों वाले डायलॉग्स बोलिए, कुछ भी आप लिखेंगे, कुछ भी आप दिखाएंगे, हम सुन लेंगे और लोग भी सुन लेंगे। हमारे सेंटीमेंट्स के साथ, हमारे इमोशंस के साथ आप मतलब खेलें। काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, सुने, और उन सब यूट्यूबर्स की मैं बात से अग्री करता हूँ कि अगर आप इस तरह के डायलॉग्स लिखते हैं तो फिर हमारी ओरिजिनल रामायण जो है वो उसका क्या होगा? कमर्शलाइजेशन एक अलग चीज़ है। देखिए, हमारे इतिहास को आप कमर्शियल नहीं कर सकते हैं, एंड रामायण को लेके अगर आप मूवी बनाना भी चाहते थे तो आप करेक्टर्स को तो अच्छे से डिफाइन कर देते। टीज़र की हम बात कर लें, ट्रेलर की हम बात कर लें, टीज़र पे टीज़र आ रहा था, ट्रेलर पे ट्रेलर आ रहा था, फाइनली मूवी जब आई है तो लोगों के रिव्यूज़ एंड व्यूज़ सुन के मैं काफ़ी हैरान हो गया, और मैं काफ़ी ज़्यादा मन बना चुका था इस मूवी को देखने का, लेकिन अब फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस मूवी को नहीं देखूंगा, क्योंकि वो डायलॉग मैंने हनुमान जी के लिए सुना है कि उन्होंने मूवी में ऐसा डायलॉग बोला हुआ है, उसको लेके तो मैं बिल्कुल भी नहीं मूवी देखने वाला। और 600 करोड़ का बजट मायने रखता है मूवी के लिए, एंड इसके टीज़र को करेक्शन करने के लिए, इसके ट्रेलर में करेक्शन करने के लिए फाइनली इस मूवी को कहाँ से करेक्ट करेंगे आप? सिविलाइज्ड होना बेसिकली एक अलग चीज़ है, एंड सिविलाइजेशन से खेलना एक अलग चीज़ है। तो सिविलाइजेशन ही है ये हमारी बेसिकली हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती है हमें कि हम छपरियों वाले या टपोरियों वाले डायलॉग्स जो हैं हमारे देवी देवताओं के साथ जोड़ दें और कुछ भी परोस दें हमारी ऑडियंस के आगे, और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसहार्टन फील कर रहा हूँ। काफ़ी हैरानी हुई कि सभी लोग एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बात ज़रूर होगी। एंड जब मैंने फाइनली इसके कुछ डायलॉग्स अपने फ्रेंड्स के थ्रू या जो भी हैं मेरे नोन उनके थ्रू मैंने सुने, या उन्होंने मुझे बताया कि इस मूवी में एग्जैक्टली इसी तरह के डायलॉग्स हैं, काफ़ी बुरा लगा। क्या डायलॉग्स हैं? डायलॉग मैं आपको बताता हूँ। जो हनुमान जी को डायलॉग दिया गया है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की, क्या डायलॉग है ये? कभी तो हमने इस बारे में कभी सुना ही नहीं है।
हनुमान जी का चालीसा पढ़ा है हमने, हम हनुमान जी की आरती करते हैं, हम लोग हनुमान जी के मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा कभी हनुमान जी ने यूज़ की है मुझे ऐसा लगता नहीं है। उन्होंने मूवी बना दी है, इस तरह के डायलॉग्स लिख दिए हैं, अपनी जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन इनकी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करती है मूवी के सॉन्ग्स को लेके। आप मूवी के सॉन्ग सुनिए, वो टोटली रामायण को वहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अब आप स्टोरी लाइन को लेके ये कह रहे हैं या डायलॉग्स को लेके ये कह रहे हैं कि हमने चेंज किया है मॉडर्न जनरेशन को कन्वे करने के लिए हमारी संस्कृति। तो इस तरह से संस्कृति कन्वे नहीं की जाती है जिस तरह से आपने कन्वे की है। बीइंग ए टीचर मैं भी जानता हूँ कि संस्कृति किस तरह से कन्वे की जाती है। मैं कहना चाहूँगा कि हम नहीं चाहते हैं कि अपनी जनरेशन के साथ हम इस तरह से कनेक्ट करें या इस तरह से उनको हम सिखाएं कि ये भाषा बोलिए और इस तरह की भाषा आप लोगों को यूज़ करनी है। हमारे देवी देवता जो थे इस तरह की भाषा का यूज़ करते थे। तो मैं काफ़ी मतलब हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये सब हो क्या रहा है बॉलीवुड में। एंड कुछ भी परोसा जा रहा है, कुछ भी ये बना रहे हैं, बिल्कुल भी कोई मर्यादा का ख्याल नहीं है इन लोगों को, और पैसा कमाने के चक्कर में ये कुछ भी बना रहे हैं। स्पेशली जो एक्टर्स हैं वो क्या सोच के मूवी को साइन करते हैं। जब मूवी की स्टोरी जब उनको सुनाई जाती है या पढ़ाई जाती है तो क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो क्या देखते हैं स्क्रिप्ट में। और स्क्रिप्ट क्या है बेसिकली इस मूवी की, कुछ भी नहीं है। रामायण को ही बेसिकली उन्होंने कॉपी किया है। एंड रामायण को इस तरह से कॉपी करना ठीक है, लेकिन इस तरह से उनको पोर्ट्रे करके कैरेक्टर्स को दिखाना बहुत अनरियलिस्टिक है मेरे हिसाब से। और हनुमान जी हों या राम जी हों या कोई भी हमारे देवी देवता हों, इस तरह के डायलॉग्स जो हैं उनके ऊपर सूट नहीं करते। हमारा इतिहास ये नहीं कहता है कि हम देवी देवताओं के बारे में इस तरह की बातें करें और या इस तरह की लैंग्वेज कभी उन्होंने यूज़ की होगी। आप मॉडर्न जनरेशन को ये कन्वे करना चाहते हैं और जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि हमने जानबूझ के किया है। एंड जानबूझ के करना मतलब आप समझते हैं क्या होता है। हमारी संस्कृति जो है वो है, आप उसको छेड़िए मत। हमारी यंग जनरेशन जो है वो आपसे ज़्यादा समझदार है। हमारी यंग जनरेशन बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इस तरह के डायलॉग्स जो हैं उनको सिखाए जाएं या उनको परोसे जाएं। ये अनफेयर है एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल है। कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं इन सब बातों को सीखें और इस तरह की लैंग्वेज कभी वो बोलें, और कभी भी उनको ये नहीं कहेंगे कि इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करिए। आप लोग देखिए अपनी ही बात को लेकर कंट्रडिक्ट हो रहे हैं। इस मूवी के सॉन्ग्स देखिए वो टोटली रामायण को फॉलो कर रहे हैं। एंड आप फाइनली ये कह रहे हैं कि स्टोरी लाइन जो है वो हमने चेंज की है या हमने मॉडर्न जनरेशन को मैसेज कन्वे करने के लिए या स्टोरी कन्वे करने के लिए इस तरह के डायलॉग्स लिखे हैं। तो ज़रूरत नहीं है इस तरह के डायलॉग लिख के आप हमारी जनरेशन को बदलें या हमारी जनरेशन के माइंड में कुछ गलत डालें। देखिए हमारी यंग जनरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार है और वो सब जानते हैं कि हमारे जो देवी देवता थे या जो हमारे पूर्वज थे सभ्य भाषा का वो यूज़ कभी भी नहीं करते थे। चलिए इसी नोट के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए। अगर मेरा रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।